स्टूडेंट, आज आपको मैथमेटिक प्रोग्रेशंस न्यू सिलेबस 2023-24 में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। इसके अंदर हमको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, जबकि इसके अंदर सेकेंड और थर्ड टर्म्स हमको दिए गए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एन दिया गया है हमारा 51 और A2 दिया गया है, यानी सेकेंड टर्म A2 दिया गया है 14 और A थर्ड यानी A3 दिया गया है हमारा 18। ये चीज़ हमारी दी गई है और हमको निकालना क्या है, S51 टर्म्स। S51 टर्म्स हमको निकालनी है सम। तो हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर फार्मूला, पहले तो हमको डी की वैल्यू आप ले लीजिए। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमारी डी निकल आएगी। थर्ड टर्म हमारी 18 माइनस सेकेंड टर्म है 14, इसको माइनस कर दिया, 18 में से 14 गया 4, ये तो हमारा डी हो गया। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू A2 में से डी को माइनस कर देंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए A2 में से डी को माइनस कर देंगे या A3 में से डी को माइनस करिए, बात एक ही चीज़ होती। तो हमने A2 में से डी को माइनस, हाँ A2 में से डी को माइनस करिएगा तो ए की वैल्यू आएगी। तो A2 है 14 माइनस डी हो गया 4, तो A2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। सॉरी, ए की वैल्यू आ गई हमारी 14 में से 4 चला गया तो 10, ए की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमको निकालना है S51, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D, ये फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो SN इसको हम लिख लेते हैं S51 टर्म्स में। N की वैल्यू क्या है, N की जगह 51/2, 2 इंटू ए की जगह पे हमारा 10 हो गया, प्लस N की जगह पे 51 हो गया, -1 डी की जगह पे हमारा 4 हो गया। तो S51 इक्वल टू 51/2, 2 10 जा 20 प्लस 51 में से 1 चला गया तो 50 इंटू 4। S51 इक्वल टू 51/2, 20 प्लस 54 जा 200। तो S51 इक्वल टू 51/2, 200 तो 20 को ऐड कर दिया 220। तो S51 इक्वल टू 51/2 इंटू 220, इसको कैंसिल कर दिया तो 110। S51 इक्वल टू 110 और 51 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 0 1 6 5। तो S51 हमारी वैल्यू कितनी आ गई, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 51 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5610। अब आप 9th क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी इसके अंदर यदि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स की वैल्यू दी गई है, AP दिया गया 49 और 17 टर्म्स की वैल्यू दी गई 289, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को बताना है। इसको तो सीधे सीधे देख लीजिए, 7 से 7 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 7 या 49, 17 से 17 को मल्टीप्लाई करिएगा यानी 7 से 17 स्क्वायर हो जाएगा तो 289। तो इसका मतलब सीधे सीधे इसका सम ही n स्क्वायर हो जाना चाहिए, तभी आपका आंसर क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हो, S7 का टर्म्स ऑफ 7 यानी S7 का टर्म्स क्या हो गया 49 और S17 इसका क्या हो गया, S17 की टर्म्स हो गया 289, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमको A और D ये दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप ले लेते हैं SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, ये फार्मूला ले लेते हैं। तो SN की जगह पे पहले 7 ले लेते हैं, पहले 7 का लेते हैं, SN यानी S7, तो N की जगह पे 7 लिख देंगे, 2A की वैल्यू निकालनी है, प्लस N की जगह पे 7 लिख देंगे, -1 D भी हमको निकालना है। तो S7 की जगह पे हम लिख देंगे 49 7/2, ये हो गया 2A प्लस 7 में से 1 चला गया तो 6D। तो 49 इक्वल टू 7/2 इंटू, इसमें 2 कॉमन हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो खाली हमारा A बचा,
2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आ गया डी, ये कैंसिल। 49 ये अपान में आ गया इक्वल टू ए प्लस 3d, 7 7 जा तो ए प्लस 3d इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं इसी फार्मूले में S17 को ले लेंगे। S17 इक्वल टू n की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 17 अपान 2, 2a हमको निकालना ही है, n की जगह पे हमारा 17 हो गया, -1 d भी हमको निकालना है, तो 17 अपान 2 और से S17 की जगह पे मैंने वैल्यू लिख दिया 289, तो 2a प्लस 17 में से 1 चला गया 16d, तो 289 इक्वल टू 17 अपान 2 इंटू इसमें 2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 2 कट गया a, 2 से 16 को डिवाइड किया 8d, ये कट गया, तो 289 ये माइनस प्लस में -17 इक्वल टू 8 प्लस a प्लस 8d, तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 1 गया 6, 2 इक्वल टू a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 262, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यहाँ बचा 270। अब देखिए दोनों इक्वेशन में ए कॉमन है, इक्वल है और सिंबल एक है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये कट गया, 8 में से 3 चला गया तो 5d, 272 में से ये चला गया तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 6 2, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये इस जगह से गलत हो गया, इस जगह से देखिए ऐसे 289 इक्वल टू 17 ब्रैकेट में 8 प्लस 8d, a प्लस 8d, इससे इसको डिवाइड करिएगा, 17 बन जा 17 17 जा, तो क्या हो गया a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से 1 को, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 3 चला गया 5d, 17 में से 7 गया 10, 5 2 जा, d इक्वल टू 2, अब d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी की जगह मैंने लिख दिया 2 इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7, ये प्लस में इधर गया तो -6, तो क्या हो गया a इक्वल टू 7 में से 6 चला गया 1, a इक्वल टू 1 आ गया, d इक्वल टू 2 आ गया, दो चीज़ें हमारी ये आ गई। अब d इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1 आ गया, हमारा नेक्स्ट पेज पे ले लिया, d इक्वल टू और a इक्वल टू 1। अब हम सब निकाल लेते हैं, Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अब निकालते हैं, तो Sn हमारा क्या हो गया, n निकालना है और 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 1 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू हो गई 2, Sn इक्वल टू n अपान 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस 2 1 जा 2, ये 2 माइनस का कैंसिल हो गया, Sn इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2n, 2 2 कैंसिल हो गया, Sn इक्वल टू n और n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर, यानी इसका सम हमारा क्या बन जाता है n स्क्वायर, Sn का सम n स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा n स्क्वायर। ओके, 10th क्वेश्चन है, सो दैट a1 a2 डैश 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 an डैश फ्रॉम एन AP वेयर an is defined as below,
ये दिया गया ए एन इक्वल टू 3+4n, दूसरा दिया गया ए एन इक्वल टू 9 - 5n। आल्सो फाइंड द सम आर द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केसेस में फर्स्ट 15 टर्म्स को आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, फर्स्ट पॉइंट में ए एन इक्वल टू 3+4n, इसको मैंने उतार लिया। अब हम बना लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करने के लिए क्या करेंगे, रख सकते हैं 1 2 3 4, ये रख देते हैं एन टाइम तक मान लीजिए। तो हमको सीक्वेंस क्या मिलती है, देख लीजिए सीक्वेंस क्या मिलेगी, 3+4n ए एन में। तो 3+4 इंटू एन की जगह पहले मैंने 1 रख दिया, तो 3+4 1 = 4 = 7। तो यहाँ हमारा पहला सीक्वेंस 7 हो गया। अब हम 3+4 एन की जगह पे 2 रख देते हैं, तो 3+4 2 = 8, 8 और 3 11 हो गया दूसरा सीक्वेंस। अब हम 3 रख देते हैं मान लो एन की जगह पे, इस एन की जगह पे, तो क्या हो जाएगा ए, यानी 3+4 3 = 12, 12 और 3 15, यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब हम इसकी जगह मान लीजिए 4 रख देते हैं, तो हो गया हमारा क्या, 3+4 4 = 16, ये 19 बन गया। ये डैश 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 कहाँ तक ले जाते हैं हम, 3+4n तक, यहाँ तक ले जाते हैं। तो इसमें हमारा ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 7 हो गया ए, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, 11 - 7 यानी डी हो गया हमारा 4, और एन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट 15 टर्म्स है, यानी एन हो गया हमारा 15। तो हम इसमें निकाल लेते हैं एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1 और d, ये फार्मूला है हमारा। तो S15 पहले निकाल लेते हैं, S15 टर्म्स को n हमारा n की जगह 15 लिख दिया, /2 2 इंटू a की जगह पे 7, n की जगह पे 15 -1 d की जगह पे 4। तो हमारा क्या हो गया, 15/2 2 7 = 14 + 15 में से 1 चला गया, तो 14 इंटू 4, 15/2 14 + 56 इंटू स्क्वायर कर दिया, 6 4 10 1 कैरी 5 1 6 1 7 कैंसिल कर दिया, तो 35। अब S15 की वैल्यू क्या आ जाती है, S15 की वैल्यू इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 5 = 75, 7 हो गया, 15 3 = 45, 45 में 7 ऐड कर दिया तो 52। S15 की वैल्यू हमारी आ गई 525। तो S15 की वैल्यू हमारी 525 इन फर्स्ट इक्वेशन पे आ गई है, a + 3 4 3 + 4 9। अब सेकंड में हम ले लेते हैं ए एन इक्वल टू 9 - 5n कर ले लेते हैं, ये वाली। अब इसके लिए हम लेते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, ए एन इक्वल टू 9 - 5n, सब्स्टिट्यूटिंग हमारा क्या हो जाता है, इसमें भी n की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 n तक ले लेते हैं। तो हमारा क्या सीक्वेंस बन जाती है, सेम यही चीज़ हम ले लेते हैं, 9 - यानी ए एन, पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, सीक्वेंस जो बनाएंगे वो क्या हो गया, 9 - 5n, तो 9 - 5 इंटू एन की जगह पे 1, तो 9 - 5 = 9 में से 5 गया 4, तो पहला सीक्वेंस हमारा 4 हो गया। अब हम n की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 2, तो 9 - 5 इंटू 2, 9 - 5 2 = 10, 10 में से 9 चला गया तो माइनस का 1 बचा, दूसरा सीक्वेंस -1। अब हम n की जगह 3 लिख देंगे, 5 3 = 15, 9 में से 15 चला गया तो माइनस का 6 बचा, यहाँ -6 लिख दिया। अब हम n की जगह 4 लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, 9 - 5 4 = 20, 20 में से 9 चला गया तो -11 बचा। ये हम ले लेते हैं सीक्वेंस डैश 9 - 5n तक। तो अब यहाँ पर a हो गया हमारा 4,
तो डी हमारा क्या बन गया, -1 में से 4 चला गया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमारा चला गया, तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, -1 -4 क्या हो गया, डी इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो गए -415, डी तो आ गया हमारा ये। और एन हमारा कितने टर्म्स पे जाना है, एन हमारा जाना है 15 टर्म्स पे, यहाँ एन हमारा हो गया 15, ठीक है। अब हम एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, इस फार्मूले से हम इसको भी निकाल लेंगे। तो s 15 हो गया, n की जगह 15 टर्म लेना है, n की जगह 15 हो गया अपॉन 2 इंटू a की जगह 4 प्लस n की जगह पे 15 -1 d की जगह पे -5 मल्टीप्लाई में एस 15 इक्वल टू 15/2 2 4 जा 8 प्लस 15 में से बन गया 14 इंटू -5 एस 15 इक्वल टू 15/2 8 प्लस माइनस 15 14 5 जा 70 एस 15 इक्वल टू 15/2 इंटू 70 में से -8 कर चला गया, तो क्या गया, माइनस का ज़्यादा बचा, तो हुआ हमारा 62, इसको काट दिया, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा एस 15 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस हो गया सिंबल, 15 1 जा 15 1 कैरी हो गया, 15 3 जा 45 1 46, यानी एस 15 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -465। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया -15 से 31 को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 1 जा 15 का 5 1 कैरी आ गया, 15 3 जा 45 45 में 1 ऐड कर दिया 46, यानी एस 15 इक्वल टू -465, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।